मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 28 अफराद की हलाकत पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ज़िला अनंतनाग में हमले में सयाहों की हलाकत पर तशवीश है। हलाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर आज़म मोदी को टेलीफोन, हमले की मज़म्मत, कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके नई दिल्ली वापसी। भारतीय सफ़ीर के मुताबिक सऊदी वली अहद ने मोदी से मुलाकात में हमले की मज़म्मत की और मदद की पेशकश भी की। रूसी सदर पुतिन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी हमले की मज़म्मत। बगैर सबूत पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना काबिल मुज़म्मत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान, कहा कि भारतीय मीडिया का गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दोनों ममालिक में तलखियाँ मज़ीद बढ़ा सकता है। साद रफ़ीक का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। भारत से कश्मीर में इस्तिस्बाब राय के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल करने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमले की मज़म्मत। भारत की जानिब से फौरी तौर पर पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहराने पर कड़ी तनकीद। कहा, नई दिल्ली अपनी दाखिली नाकामी और बुनियाद परस्ताना बहरान को छुपाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। खबरदार किया कि भारतीय दाएं बाजू के हल्के अब पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानियां अपनाएंगे। नहरों के मुतनाज़ मनसूबे के खिलाफ बबरलो में कौमी शाहरा पर वकला का धरना छठे रोज़ भी जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सदर मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन के वकला की कमेटी से मुज़ाकरात। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ा और खुर्शीद शाह की वकला रहनुमाओं से मुलाकात। पीपी के जलसे में शिरकत की दावत। कौमी शाहरा पर धरने के बायस 6 दिन से सिंध पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कंटेनर्स में सामान खराब होने का खदशा। अगर कैनाल्स के मामले पर वज़ीर आज़म बेबस हैं तो फिर इक़्तिदार छोड़ दें। कैनाल की वजह से सूबों को आपस में ना लड़वाया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने और कैनाल्स के मामले पर बहस करवाने का मुतालबा। चौधरी मंजूर ने कहा है कि सिस्टम में इस वक्त 43% पानी की कमी है। वज़ीर आला पंजाब बताएं वो कौन सी नहर का पानी बंद करके चोलिस्तान को देंगी। भुट्टो की पार्टी छोड़कर इमरान खान का चहीता बनने वाला नदीम अफजल चंद दूसरों पर उंगली उठाए, ये अच्छी बात नहीं। ना चंद साहब एंज नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जो रहते पंजाब में है लेकिन केस उन्हें सिंध का लड़ना है। मीडिया कभी उनसे भी पूछे कि जिस सिंध हुकूमत का आप लोग दिफा करते फिर रहे हैं, उस सिंध हुकूमत ने किसान के लिए क्या किया। जब उनसे पूछ चुके तो फिर हमसे भी सवाल कर लीजिएगा। मसलूंग में फायरिंग से इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर। 2 लेवीज एहलकार शहीद। फायरिंग का वाक़या किली तीरी के इलाके में पेश आया। पोलियो से बचाव के लिए मुल्क भर में 7 रोज़ा मुहिम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की ज़िला तोरगढ़ से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। हुक्काम के मुताबिक ये खैबर पख्तूनख्वा से इस साल का दूसरा और पाकिस्तान का 7वां केस है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का अक़वाम मुत्तहिदा और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के वफ़द के साथ गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। गिलगित बल्तिस्तान के माहौलियाती ख़तरात पर ब्रीफिंग। ग्लेशियर्स पिघलने से नुकसानात का जायज़ा लिया। मुसद्दिक मलिक की गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया को मौसमियाती असरात पर रिपोर्ट जल्द जमा करवाने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के IRIS में खराबी। ज़राए का कहने के मुसलसल 2 मरतबा सेल्स टैक्स गोशवारे जमा करवाने के बावजूद सिस्टम कारोबारी अफराद को नॉन एक्टिव जाहिर कर रहा है। GST जमा करवाने के बावजूद नॉन एक्टिव फहरिस्त में होने से कारोबारी तबका परेशान। सदर इस्लामाबाद चेंबर का FPR से माइक्रो लेवल पर तहकीकात और निज़ाम की खराबियाँ दूर करने का मुतालबा।
तर्जुमान FPR का कहना है कि टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त अपडेट होने में एक दिन लगता है। टैक्स दहिंदा 1000 रुपये जुर्माना अदा करके एक्टिव टैक्स दहिंदा की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास आज तलब। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रज़ा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के मुस्तक़बिल का लाहेमल और एजेंडा जारी किया जाएगा। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 3% की बजाय 2.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इससे पहले IMF ने शरह नमू 3% रहने की पेशगोई की थी। IMF के मुताबिक अगले माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.6% होने की तवक्को है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 1% की बजाय GDP का 1% रहने की पेशगोई। करंट अकाउंट खसारा 3.7 अरब डॉलर की बजाय महज 40 करोड़ डॉलर रहने की तवक्को। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 5.1% और अगले माली साल 7.7% रहने की तवक्को है। गवर्नर सिंध के बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा ख़्वानी। मुल्क व मिल्लत की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। ज़ायरीन में लंगर भी तक़सीम किया। मज़ार के मुतवल्ली ने गवर्नर को चादर का तोहफ़ा पेश किया। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुसलमानों को मकानात और मस्जिद की तामीर से रोक दिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक आम हालात में टेक्सास के शहर जोसेफिन के बाहर 400 एकड़ ज़मीन पर रिहायशी मंसूबा कोई गैर मामूली बात ना होती, लेकिन हालिया महीनों में गवर्नर ने इस मुजवज़ा मंसूबे को रोकने की कोशिशें तेज़ करती हैं। 1000 मकानात पर मुश्तमिल ये मंसूबा एक मस्जिद के गिर्द है। मंसूबे के दिफा के लिए इस्लामी सेंटर के वकील का कहना है कि ये कोई जुर्म नहीं। गवर्नर का रद्दअमल देख कर लगता है जैसे ये कोई 9/11 हो। चीन का शेंजू रॉकेट कल 3 खलाबाजों को लेकर चीन के खलाई स्टेशन रवाना होगा। रॉकेट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 2:17 पर रवाना होगा। मिशन 29 अप्रैल को वापस ज़मीन पर आएगा। चांद पर खलाबाज भेजने के मिशन की तैयारियां भी जारी हैं। चीन का कहना है कि 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को भी चीन में तरबियत के लिए मुंतखब किया जाएगा। एक पाकिस्तानी खलाबाज पे लोड माहिर के तौर पर शामिल होगा। चीन का 2030 तक चीनी खलाबाजों की चांद पर लैंडिंग का हदफ है। और HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स इवेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। इससे पहले खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद के 8, कराची किंग्स के 5 मैचेस के बाद 6 और मुल्तान सुल्तान्स के 4 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स। और कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल कर दिया गया। अकीदतमंद पोप का आखिरी दीदार कर सकेंगे। पोप का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका में 3 रोज़ तक रखा जाएगा। आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। बरतानिया के प्रिंस विलियम भी शिरकत करेंगे। प्रिंस विलियम शाह चार्ल्स स्वयं की नुमाइंदगी करेंगे।